बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फैस्टर्स वेलकम टू फर्स्ट एनालिसिस के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा एग्रेसर स्क्वाड्रन के ऊपर। एग्रेसर स्क्वाड्रंस क्या होते हैं, किस किस कंट्री के पास एग्रेसर स्क्वाड्रन मौजूद है, कुछ प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर भी बात करूंगा और इसके ऊपर भी बात करूंगा कि काम क्या करता है बेसिकली। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड्स में बात कर रहा था एग्रेसर स्क्वाड्रन के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्रेसर स्क्वाड्रन एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, कोई भी ऐसा स्क्वाड्रन रेस करना जो आपके एनिमी के एयरक्राफ्ट्स की तर्ज के ऊपर बना हो, तो उसको आप एग्रेसर स्क्वाड्रन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से एलैबोरेट करूंगा कि एग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। फर्ज करें कि कोई दो एडवर्सरीज हैं, वो एक दूसरे के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी टैक्टिक्स देखते हैं, उनकी पेंट स्कीम देखते हैं, उनका एयर फ्रेम देखते हैं, उनके ओवरऑल मैन्यूवर्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको ओवरव्यू करने के बाद एयरफोर्स वो एनालाइज करती है, सिंथेसाइज करती है अपना डाटा और उसी हिसाब से अपने कुछ एयरक्राफ्ट मुख्तस करती है जो कि एनिमी के एयर फ्रेम से जो है वो मुवासलत रखते हैं, और उसके बाद उसको ला के अपनी एयरफोर्स के ऊपर तैयार कर दिया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जिस तरह मैं पहले एलैबोरेट कर चुका हूं कि पेंट स्कीम होती है, एयर फ्रेम की कंडीशन होती है कि किस जाविये का एयर फ्रेम है, उसके अंदर बहुत सारी जिस तरह रडार क्रॉस सेक्शन आता है, जिस तरह उसकी मैन्यूवर्स कैपेबिलिटीज आती हैं, इस तरह बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ओवरऑल पूरे एयरक्राफ्ट को जज किया जाता है और टैक्टिक्स और एनिमी की जो प्रेपरेशन और पोजिशन है उस चीज को स्टडी करने के बाद जो है अपना एक स्क्वाड्रन बनाया जाता है और वो अपनी एयर बेस के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे स्क्वाड्रंस को आप कह सकते हैं कि ये एग्रेसर स्क्वाड्रन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि एग्रेसर स्क्वाड्रन बनाए क्यों जाते हैं। देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मिलिट्री में आप कोई भी टर्म जो है वो आप इजाफी बना ही नहीं सकते। जब आपको नीड पड़ती है तो उसी हिसाब से आप रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद जो है जो आपके पास आउटपुट होता है, आपके पास एक चैलेंज ही नहीं होगा तो आप उसका एंटीडोट कैसे बनाएंगे। सेम यही सिनेरियो यहाँ के ऊपर आप कह सकते हैं कि जब किसी मिलिट्री को किसी चीज की नीड होती है तो उसी हिसाब से रिसर्च की जाती है और कोई चीज बनाई जाती है। तो एग्रेसर स्क्वाड्रन को बनाने का एक्चुअल मकसद ये होता है कि आप एनिमी की जो टैक्टिक्स हैं, एनिमी की जो प्रेपरेशंस हैं, उनके जो आप कह सकते हैं कि पास्ट के अंदर किस किस्म के उनके जाविये रहे हैं, उन सब को आप सिंथेसाइज करते हैं, एक एनालिसिस तैयार करते हैं। उस हिसाब से आपने एग्रेसर स्क्वाड्रन खड़ा करना होता है, और एग्रेसर स्क्वाड्रन को आप जो है बेसिकली अपने स्क्वाड्रन के खिलाफ लाके खड़ा कर देते हैं। वो जो अपने स्क्वाड्रन के खिलाफ आप इसको लाके खड़ा करते हैं, फिर अपने एयरफोर्स के पायलट्स जो है आपने उस टैक्टिक्स के हिसाब से ट्रेन करने होते हैं जो आपने एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर सिंथेसाइज की होती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने एक स्क्वाड्रन रेस किया, वो एनिमी की तर्ज के ऊपर है, और उसकी जो है उस तरह की ड्यूटीज लगाई जाती हैं कि आप अपने फाइटर पायलट्स जो हैं उसके खिलाफ ट्रेन करते हैं। अब डेफिनेटली वो जहाज भी आपके अपने होते हैं, लेकिन आपने उसको पेंट स्कीम, आपने उसके जो जाविये हैं वो इस तरीके से बनाए होते हैं कि वो एनिमी के एयरक्राफ्ट से मुवासलत काफी सारी रखते हैं, और जो है आप अपने फाइटर पायलट्स को उसके मुकाबले में लाके खड़ा करते हैं। डेफिनेटली वो जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो भी उसी एयरफोर्स के पायलट होते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है और उनकी जो आप कह सकते हैं कि तरबियत है वो इस तरीके से की जाती है कि वो अपने आप को एक एनिमी डिक्लेयर कर देते हैं, और आपके जो एक्चुअल फाइटर पायलट्स हैं वो उसको एनिमी कंसीडर करके उसके ऊपर अटैक्स करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब भी इस तरह के स्क्वाड्रन रेस किए जाते हैं ना, उससे फायदा ये होता है कि आपका फाइटर पायलट इस तरह के चैलेंजेस जो है वो क्रॉस लाइन करता है, तो उसके बाद उसको काफी जो है आप कह सकते हैं कि हेल्प मिलती है जब भी वो एनिमी के ऊपर अटैक करता है या उसके ऊपर ऑफेंसिव पोजीशन में आता है। वो जो घबराहट होती है ना किसी भी फाइटर पायलट की फाइटर जेट को उड़ाने वक्त या एनिमी के साथ डायरेक्ट टाकरे के आने के बाद, वो बेसिकली ये एग्रेसर स्क्वाड्रन के जरिए से उसको दूर किया जाता है। कि जब भी एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर से कोई फाइटर पायलट ट्रेन होकर निकलता है तो उसको स्पेसिफिक एयरफील्ड के खिलाफ ट्रेन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका जो है वो उस वक्त उसके दो एडवर्सरीज हैं, एक उसका एडवर्सरी है चाइना, दूसरा उसका एडवर्सरी है रशिया। अब जब इनके खिलाफ जो है अमेरिका एग्रेसर स्क्वाड्रन तैयार करेगा तो इनके जहाजों के हिसाब से जो है वो उसके अंदर जहाज रखे जाएंगे। मिसाल के तौर पर रशिया के खिलाफ जो एग्रेसर पायलट तैयार होगा उसके लिए जो जहाज मुख्तस किए जाएंगे वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि रशियन पेंट स्कीम के साथ होंगे, उसी टैक्टिक्स के साथ डेवलप्ड हुए होंगे। जो फाइटर पायलट्स हैं एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर जो पायलट्स हैं वो भी उनकी जो ट्रेनिंग है वो रशिया के हिसाब से हुई होगी। उनके जो काउंटर मेजर्स हैं जो अमेरिकन जहाजों के अंदर रखे जाएंगे रशिया के खिलाफ वो उसी हिसाब से डेवलप किए जाएंगे। एआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एग्रेसर स्क्वाड्रन होते हैं ना, इनके डेडिकेटेड अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं एडवर्सरी के खिलाफ एग्रेसर स्क्वाड्रन के लिए। अब जो चाइना के खिलाफ एग्रेसर पायलट ट्रेन करना होगा अमेरिका ने, उसके अंदर जो है उन्होंने हो सकता है कि J-10 के मुकाबले में F-16 ला के खड़ा कर दिया हो, J-20 के
मुकाबले में F-35 ला के खड़ा कर दिया, और थर्ड नंबर के ऊपर जो है फ्लैंकर के मुकाबले में F-15 ला के उसको पेंट स्कीम वही दे दें, उसके जो काउंटर मेयर्स हैं चाइना के हिसाब से रख लें, और जो पायलट्स हैं उनको फेमिलराइज कराएं चाइनीज पायलट की टैक्टिक्स और उनके टर्नओवर्स के हिसाब से और उनके जो एग्रेशन मनूवर्स हैं उनके हिसाब से वो उनको डील किया जाएगा। तो हर कंट्री की स्पेसिफिकली अलग नीड्स होती हैं, उनके अपने जो है वो आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेशोज होते हैं, जिसके पैरामीटर्स को सामने रख के जो है वो एक एग्रेसर पायलट को ट्रेन किया जाता है अमेरिका की तरफ से। ये मैंने आपको एक मिसाल दी जिसके जरिए से आपको आई बिलीव के समझ आ गई होगी। तो ये बेसिकली एग्रेसर स्क्वाड्रन का एक इंपॉर्टेंस है और इसको बनाया क्यों जाता है और इसकी इफादियत क्या है। अब बात कर लेते हैं कि एग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो किस किस कंट्रीज के पास है। दुनिया की तकरीबन तमाम एयर फोर्सेज जो है, जो बड़ी एयर फोर्सेज हैं, उसके अंदर चाइना की एयरफोर्स शामिल है, उसके अंदर अमेरिका की एयरफोर्स शामिल है, उसके अंदर रशिया की एयरफोर्स शामिल है, उसके अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स शामिल है, उसके अंदर इंडिया की एयरफोर्स शामिल है। आई बिलीव इजराइल के पास भी जो एग्रेसर स्क्वाड्रन है। गर्ज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी मौजूद है जिनके पास एग्रेसर स्क्वाड्रन मौजूद है, और एग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो उसके मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस वजह से और किस मकसद के लिए बनाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्रेसर स्क्वाड्रन से फायदे क्या क्या होते हैं किसी भी एयरफोर्स को या किसी भी पायलट को। 3-4 जो है बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं जिनके रिजल्ट्स जो है आप कह सकते हैं बड़े जबरदस्त निकल के आते हैं। एक तो आपके फाइटर पायलट को फ्लाइंग आवर्स मिल जाते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो आपका फाइटर पायलट है उसके स्किल्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश होकर निकलते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जो आपका फाइटर पायलट है ना वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि एक्चुअल वॉर सिनेरियो से निकल के आया होता है, एआई के जरिए से ही निकल के आया होता है, लेकिन कम से कम उसने अपने एडवर्सरी की एक झलक जो है वो देख ली होती है एआई के ऊपर। तो वो जो है मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, और फिजिकली जब उसके पास फ्लाइंग आवर्स आ जाते हैं तो उसको जो अपनी मशीन है या अपना फाइटर जेट है उसको ऑपरेट करना बहुत आसान लगता है, और वो आप कह सकते हैं कि उसके साथ फेमिलियराइजेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको मशीन को हैंडल करना और उसके जो कंट्रोल्स हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से अबूर हासिल हो जाता है। तीसरी नंबर के ऊपर जो है जो फायदा होता है वो बेसिकली किसी भी एयरफोर्स को या किसी फाइटर पायलट को इस तरीके से होता है कि वो एनिमी को अच्छे तरीके से, जो भी एग्रेसर पायलट होता है ना, वो टफ टाइम देता है। अगर मार गिराए या ना गिराए वो सिनेरियोस अलग होते हैं, लेकिन एडवर्सरी को अच्छे तरीके से टफ टाइम जरूर दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले से जो है काफी चीजों से वेल नॉन होता है कोई भी एग्रेसर पायलट। तो ये 3-4 फायदे जो है वो आपके सामने से निकल के आते हैं। अमेरिका का जो टॉप गन स्कूल है ना, बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक एग्रेसर पायलट्स की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स और डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है। जो रिजल्ट्स हैं एग्रेसर पायलट के एक नॉर्मल पायलट के मुकाबले में काफी मुतासिरकुन और काफी अच्छे निकल के आते हैं, और जो स्पेसिफिक किसी एरिया के लिए ट्रेन किए जाते हैं तो उन पायलट्स के साथ तो आप कह सकते हैं कि मेहनत भी ज्यादा की जाती है ताकि उनके जो आउटपुट्स हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल वॉर सिनेरियोस के हिसाब से अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर कि जो एग्रेसर स्क्वाड्रंस होते हैं इसकी हिस्ट्री किस तरीके से। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही जो है वो स्टार्ट कर लिए गए थे। आई बिलीव सबसे पहले इसको जो रेस किया था वो जर्मन्स ने किया था। इसकी हिफाजत को देखते हुए फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे एडवर्सरीज ने जो है अपने एक दूसरे के जो एयरक्राफ्ट कैप्चर किया उसके हिसाब से अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया। फिर उसके बाद अमेरिका ने अडॉप्ट किया, रशिया ने अडॉप्ट किया, सोवियत यूनियन ने अडॉप्ट किया था। फिर उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि चाइना ने अडॉप्ट किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारे एयर फोर्सेज ने ये अडॉप्ट करना शुरू कर दिया एग्रेसर स्क्वाड्रन। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी हिस्ट्री है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।